बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम में सजाएं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क में दिया हुआ है 3/4, 3/11, 3/5। ठीक है, इसको क्या करना है? घटते क्रम में हमको सजाना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, 3/4, 3/11, 3/5। अंश देखें, अंश सबका सेम है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को हर। आपने भिन्न में पढ़ा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? घटते क्रम में सजाना है इसको। ठीक है, घटते क्रम में यानी सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। पहले यहाँ बड़ा लिखेंगे, फिर से छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, अब उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचानना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो पहचानने का, ठीक है, इस तरह जब दिया रहे, जब सबका अंश समान हो। ठीक है, अर्थात ऊपर वाले में देखिए, इसमें भी 3 है, अंश 3 है, 3 है। ठीक है, तो हर, ठीक है, हर जिसका छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जब अंश समान हो तो हर, हर मतलब नीचे वाला, जिसका छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा है? अंश। ठीक है, अंश 3 है, हर क्या है? 4। 4 जो है 11 से छोटा है, 5 से छोटा है। इसका मतलब ये क्या है? 3/4 बड़ा है, सबसे बड़ा है इसमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले 3/4 उत्तर में लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे 3/4। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 3/5। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3/11। बहुत ही आसान है। अंश अगर सबका बराबर हो, जैसे 3 3 3 है, हर अगर सबसे छोटा हो तो वही सबसे बड़ा होगा। इसलिए अंश सब समान है, लेकिन हर जो है उसका छोटा है, इसलिए ये सबसे बड़ा है। उससे देखें 3/5, 5 जो है 11 से छोटा है हर, लेकिन क्या है? यह बड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंश सबका समान है। ठीक, अब हम कैसे दर्शाते हैं इसको? ठीक है, ये चिन्ह हमने बताया था। ऐसा चिन्ह का मतलब इस साइड जो रहे वो बड़ा है, इसके इस साइड जो रहे वो क्या है? छोटा है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे उत्तर। ठीक है, 3/4 बड़ा है 3/5 से। ठीक है, 3/5 बड़ा है 3/11 से। ठीक है, हमको सजाना कैसे था? घटते क्रम में सजाए, अर्थात सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा। तो हम लोगों ने क्या किया? 27 नंबर क्वेश्चन का क देखे हैं। अब हम लोग ख देखते हैं। ख है हमारा 8/11। कितना है? 8/11। उसके बाद है 10/11। उसके बाद है 9/11। सेम है। ठीक है, देखिए नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे जो हमारा क्या है? बहुत ही आसान है। ठीक है, 11 11 11 दिया है। ठीक है, अब क्या है? हर समान है। जब हर समान हो, ठीक है, तो अंश जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम? उत्तर में लिखेंगे, अब देखिए इसमें क्या है? सबसे बड़ा कौन है? 10। 10/11। ठीक है, उससे छोटा कौन है हमारा? उससे छोटा है हमारा 9/11। और सबसे छोटा कौन है? 8/11। ठीक है, इस तरह दिया रहे तो आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि हर जो है सबका समान है, अंश
जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जो छोटा होगा वही छोटा होगा। लेकिन अगर वही अंश सबका समान, हमने देखा था इससे पहले वाले में कि अंश सबका सेम था, कितना था, 3 था, 3 था, 3 था, ठीक है। अंश अगर ऊपर का सेम हो तो नीचे 3/4 या 3/6 या 3/7 मान लें, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 3/9 8 मान लें, ठीक है। तो इस स्थिति में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। अंश अगर समान हो तो जो छोटा होगा वो, जिसका हर छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। लेकिन इसके विपरीत देखें, अगर हर सबका समान हो तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा ही होगा। आसान है, अगर नहीं समझ में आ रहा है 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ख नंबर देखा हमने, घटते क्रम में भी सजाए, सबसे बड़ा, छोटा, फिर छोटा। ग देखते हैं, ग में है हमारा 2/5, 3/5, ग में है हमारा 3/5, 2/3, ठीक है, 3/8, ठीक है, 3/5, 2/3, 3/8। देखिए अब यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है, यहाँ पे सब अलग है। यहाँ देख रहे हैं क्या है, हर में यहाँ 5 है, हर में 3 है, यहाँ हर में 8 है। ऊपर भी देखिए कोई समान नहीं है, अंश भी 3 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, ठीक है। तो आप इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक अलग प्रोसेस से निकालते हैं। अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, 3, 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 5, 3, 8 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें तीनों अलग है एलसीएम में, तो हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक साथ गुना कर देंगे, क्योंकि कोई भी 2 अंक 1 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 2 काटना है एक बार में। एलसीएम जब बनाया होगा, लघुत्तम जब आप बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि लघुत्तम इस तरह अगर बनाते हैं तो एक साथ 2 कटने चाहिए, तो नहीं कटता है। जब नहीं कटे तो सबको क्या करते हैं, एक साथ गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 5, 3 और 8 को एक साथ गुना कर देंगे और निकाल क्या रहे हैं हम लोग, लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम समापरवर्ते, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा, 5 तिहाई 15, 15 में 8 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 × 40 के 0 हासिल 4, 8 4 12, ठीक है। तो कितना आ गया, 120। तो हमारा एलसीएम 120 आ गया, ठीक है, किसका, 5, 3, 8 का लघुत्तम कितना आया हमारा, 120, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3/5, ठीक है। इसको ले आए, एक एक करके लाते हैं, पहले 3/5। अब हमको इस अंक से गुना करना है कि 5 को जो हर दिया हुआ ये, इसको हमको बनाना है कितना, 120, ठीक है। 120 क्यों बनाना है, क्योंकि ये तीनों जो है 5, 3, 8 का एलसीएम कितना आया है, 120। तो इसलिए हमें क्या करना है, 5 को हमको क्या बनाना है, 120। अर्थात 5 में हम कितने अंक से गुना करें कि हमारा क्या हो जाए, नीचे वाला हर जो है 120 हो जाए। तो उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 120 में किससे, 5 से भाग दे देंगे, किससे, 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 दूना 10, ठीक है, 2 आया, 2 में से 0 गया 2, कट्टम कुट्टी, फिर 0, तो 5 चौका 20, ठीक है। तो भागफल कितना आया हमारा, 24। अर्थात हम 5 में 24 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120। उसी तरह जब 5 में हम 24 से गुना कर रहे हैं तो 3 में भी हम 24 से ही गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 में 24 से गुना किए तो कितना हो गया हमारा, 120। 24 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 72। कितना हो गया, 72/120। तो हमने 3/5 का पहले काम किया। अब हम लोग 2/3 को देखेंगे। 5, 3, 8 का लघुत्तम कितना आया था हमारा, 120,
ठीक है। अब 2/3 को लाते हैं हम, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले भी जो 26 नंबर क्वेश्चन बनाए थे हम लोग बिल्कुल इसी तरह ही बनाए थे, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं इस पहले वाले वीडियो को। अब 2/3, अब हमें 3 को क्या करना है, 3 को बनाना है 120, ठीक है। यहाँ 5 को हमको क्या बनाना था, 120 करना था, 24 में गुना किए तो 120 हो गया। उसी तरह 3 में कितने अंक से गुना करें कि हमारा 120 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 120 में पहले 3 से भाग देंगे, ठीक है। 3 चौका 112, 3 चौका 12, 2 2 कट गया, ये 0 का 0 लिख दें, अर्थात कितना आया 40। अगर 3 में हम 40 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 120। अब 40 में जब इससे गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाले में भी हम कितने से गुना करेंगे, 40 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, नीचे हमारा तो 120 आएगा और ऊपर कितना आएगा 80, ठीक है। 40 दूना 80। अब तीसरे वाले पार्ट को ले आते हैं हम, 3/8 को, ठीक है। अब यहाँ पे ही करते हैं 3/8, अब 3/8, 8 को किस अंक से गुना करें कि 120 आ जाए, ठीक है। हमने क्या किया था, 5 3 8, ये तीनों को जब एलसीएम निकाला था कितना आया था हमारा 120, ठीक है। अब हम गुना करेंगे किसमें, आपको अब हम लोग करना है भाग, ठीक है। 120 में किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, किससे, इस वाले हर से। सब में आसान किए थे हम लोग, 120 आया था, 120 में पहले 5 से भाग दिए, जो भी भाग फैलाया उसको गुना कर दिए, ठीक है। 24 आया था इस वाले में, 3 से भाग दिए 120 में, ठीक है। जो भी आया उसको गुना कर दिए। सेम 8 वाला प्रोसेस में करना है, यहाँ लिखना है 8, 1 मरतबे 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 4 0, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ठीक है। फिर 15 40, यानी भागफल कितना आया हमारा 15, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अर्थात 8 में हम अगर 15 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 120। उसी तरह अगर 3 में जब नीचे वाले में 15 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाले में भी हम कितने से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे, तो इस तरह हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। बहुत ही आसान, कुछ नहीं है करना है। हमने क्या किया, सारे हर को समान कर दिया, एक जैसा कर दिया। नीचे वाले को, इसमें भी 120 नीचे है, इसमें भी 120 है, इसमें भी 120, सब हर को बना दिए हमने, ठीक है। अब हमको पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब कोई भी बता सकता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो आप भी बता सकते हैं कौन सा इसमें सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा देखिए इसमें क्या है, 72 है, इसमें 80 है, 45 है, ठीक। और नीचे तो सबका समान है, ठीक है। नीचे से तो सिर्फ 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है, 120 इसमें है, ठीक है। ऊपर वाले से पहचानिए, तो ऊपर वाले में देखें सबसे बड़ा कौन है, 80, 80/120, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 80/120 किसका बन के आया है, 2/3 का, तो हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। 2/3 में ही तो 40 से गुना किए तो कितना आया 80/1, तो सबसे बड़ा हमारा हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2/3 हमारा बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इससे छोटा कौन है। हमने क्या किया, 80/120, अर्थात किसका बन के आया था 2/3 का, ठीक है। अब ये तो हमारा सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन सा है, अब इससे छोटा देखेंगे, यहाँ क्या है 72/120, यानी ये है, ठीक है। तो हमारा क्या लिखेंगे, 72/120 नहीं लिखेंगे, कौन क्या लिखेंगे हम, 3/5 लिखेंगे, क्योंकि 3/5 को ही में ही हम 24 से गुना किए हैं, तब जाके 72/120 आया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ 3/5, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है 45/120, अर्थात 3/8 को ही 15 से गुना किए हैं तो 45/120 आया, तो हमारा लास्ट में कौन हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो इस तरह हम क्या किए हैं, बड़े से लेके ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, और ये सबसे छोटा क्या है 3/8, इस तरह हम बनाते हैं, ठीक है।